नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 24 सितंबर 2022 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपने शत्रु सूर्य की राशि सिंह राशि को छोड़कर अपने परम मित्र बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में ही 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन का मेष राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। शुक्र का कन्या राशि में गोचर धन प्राप्ति की दृष्टि से अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लव रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, विवाह के बंधन में बंधने के लिए अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ है। शुक्र इस समय अपने परम मित्र बुध के साथ हैं और बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर नीच भंग राजयोग भी बना रहे हैं और लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। इस समय शुक्र उच्च के समान फल प्रदान करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गोचर काल में बुध और शुक्र की युति पर ना तो राहु की दृष्टि पड़ेगी, ना केतु की दृष्टि पड़ेगी और ना ही शनि की दृष्टि पड़ेगी। और इसका प्रभाव ये होगा कि शुक्र और बुध अपना संपूर्ण फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं शुक्र के उपाय भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि शुक्र क्या है, शुक्र किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं, जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है। दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख, वैभव, विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो, या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो, या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। मेष राशि कालपुरुष कुंडली की पहली राशि है और राशि के स्वामी हैं मंगल, जो कि ग्रहों के सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, इसलिए इस राशि के जातकों में
कार्य करने की तो असीम ऊर्जा होती है, लेकिन इन्हें क्रोध भी बहुत जल्द और ज़्यादा आता है। मेष राशि के जातकों में लीडरशिप का गुण भरपूर होता है और ये जहाँ भी कार्य करते हैं अपनी टीम का नेतृत्व करते हैं। जो गुण एक अच्छे सेनापति का होता है, दृढ़ इच्छा शक्ति, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी, ये सभी गुण इनमें कूट कूट कर भरे होते हैं। मेष राशि के जातक कार्य क्षेत्र में पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं। ना कोई इन्हें डरा सकता है और ना ही कोई इन्हें दबा सकता है। अपना रास्ता ये खुद तैयार करते हैं और ऐसे जातक खासकर आर्मी के क्षेत्र में, पुलिस विभाग में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में नाम, यश और धन अर्जित करते हैं। अब अगर मेष राशि की डैशिंग पर्सनालिटी को शुक्र का साथ मिल जाए, शुक्र जो एक शांत, सौम्य और शुभ ग्रह हैं, सौंदर्य, सुख, लग्जरी और विलासिता के कारक हैं, तो फिर कहना ही क्या। तो चलिए बात कर लेते हैं शुक्र के प्रभाव के बारे में। मेष राशि के जातकों की कुंडली के छठे भाव में शुक्र का गोचर है और यहाँ पर शुक्र नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। कैसे? शुक्र 24 सितंबर को जब कन्या राशि में गोचर करेंगे तो नीच के हो जाएंगे, लेकिन छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और इसलिए इनका नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। पहला कारण। दूसरा कारण ये है कि शुक्र का गोचर बुध के साथ है और बुध अपनी उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इस स्थिति में भी शुक्र का नीच भंग होगा और इस तरह से शुक्र का डबल नीच भंग राजयोग बनेगा। तो यहाँ पर शुक्र छठे भाव के शुभ प्रभाव में बहुत अधिक वृद्धि करेंगे। तो क्या होगा? छठा भाव कर्ज का होता है। कर्ज एक ऐसा फंदा है कि अगर एक बार कर्ज के जाल में कोई व्यक्ति फंस जाए, उसे निकलना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि अगर आपने बैंक से लोन लिया है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, तो धीरे धीरे आप लोन अदा भी कर देंगे। लेकिन अगर आपने किसी प्राइवेट व्यक्ति या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या किसी महाजन से या साहूकार से लोन लिया है, तो उसे अदा करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि अचानक से किसी बड़ी आवश्यकता के आ जाने पर तत्काल बैंक से लोन नहीं मिल पाता, तो व्यक्ति साहूकारों से कर्ज लेने के लिए बाध्य हो जाता है। और फिर अगर आप एक बार कर्ज के दलदल में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन शुक्र यहाँ पर आपकी मदद करेंगे। आपको इतना धन प्राप्ति का योग बना देंगे कि आप अपना कर्ज उतार देंगे, क्योंकि बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जो कि धन की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ योग है। या फिर आपका कोई मित्र, कोई सहयोगी या ननिहाल पक्ष के लोग आपकी हेल्प के लिए आगे आएंगे और आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जहाँ तक शत्रुता की बात है, शुक्र का प्रभाव इतना व्यापक होता है कि जो कल तक आपके शत्रु थे वो आपके व्यवहार, मधुर वाणी, सौम्य व्यवहार से आपके वश में हो जाएंगे। और शुक्र के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। छठा भाव ननिहाल पक्ष का होता है, तो यहाँ पर आप अपने मामा, नानी, मौसी या देवते का सहयोग मिलेगा। किसी भी परेशानी में आपकी हेल्प के लिए वो आगे आएंगे। और अगर आप उनके साथ कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं तो वहाँ भी आपके लिए बहुत बड़ी सफलता और मदद आपको प्राप्त होगी। शुक्र छठे भाव में है। छठा भाव कंपटीशंस का होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग या टीवी सीरियल के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छा रहेगा। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी।
शुक्र की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगी और 12वां भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, विदेश से धन का होता है, धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है और धर्म और सत्कर्म के कारक देवगुरु का गोचर यहाँ पर अपनी ही राशि में है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और विलासिता के कारक हैं और 12वें भाव जो कि खर्चों का भाव है उस पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, तो आपका खर्च बढ़ेगा। खर्च कहाँ होगा? घूमने फिरने पर खर्च होगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म पर खर्च होगा, विदेश यात्राओं पर खर्च होगा, सुख सुविधा के साधनों पर खर्च होगा, अपने शौक को पूरा करने पर खर्च होगा, अपने सपनों को पूरा करने पर खर्च होगा। और अगर आप महिला हैं तो ज्वेलरी, आभूषण, ऑर्नामेंट्स, डिज़ाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम, श्रृंगार प्रसाधनों पर आपका खर्च होगा। शादी ब्याह के मांगलिक आयोजन हो सकते हैं। देवगुरु के प्रभाव से कोई धार्मिक आयोजन भी हो सकता है। बच्चों की उच्च शिक्षा पर खर्च होगा, अपने घर को डेकोरेट करने पर खर्च होगा, 4 व्हीलर खरीदने पर खर्च होगा, परिवार में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन अवश्य होगा। और 12वां भाव मोक्ष का होता है। मोक्ष का अर्थ होता है अपनी इच्छाओं की तृप्ति। तो यहाँ पर शुक्र की दृष्टि पड़ने से आपकी हर इच्छा पूरी होगी। अब देवगुरु यहाँ पर गोचर कर रहे हैं जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य भाव के स्वामी होकर के विदेश भाव में बैठे हैं देवगुरु, तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और भाग्य के सहयोग से विदेशी व्यापार में उन्नति होगी क्योंकि बुध की दृष्टि पड़ रही है। विदेश यात्राएं होंगी, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं और इन सब कार्यों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। अब यहाँ बुध भी छठे भाव में गोचर कर रहे हैं जो अपनी उच्च की राशि में हैं, तो बुध के प्रभाव पर भी चर्चा करना जरूरी है। बुध का गोचर कुंडली के छठे भाव में है और यहाँ पर बुध चूंकि अपनी उच्च की राशि में है इसलिए विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो छठे भाव के बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। मानसिक चिंता का सबसे बड़ा कारण होता है कर्ज, और वो कर्ज और भी कष्टदायक हो जाता है अगर आपने कर्ज किसी बैंक या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ना लेकर किसी साहूकार या किसी प्राइवेट संस्था से लिया हो, तो आपको इस समस्या से मुक्ति मिलेगी और इतना धन आपको प्राप्त होगा कि आपका कर्ज उतर जाएगा। स्वास्थ्य संबंधी कोई पुरानी समस्या थी या काफ़ी दिनों से आपका इलाज चल रहा था तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। मेष राशि मंगल की होती है और मंगल की राशि होने के कारण नैसर्गिक रूप से मेष राशि के जातकों में क्रोध और उग्रता बहुत होती है, लेकिन इस राजयोग के बनने से आपके स्वभाव में परिवर्तन आएगा और आपका व्यवहार अत्यंत सौम्य होगा। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण योग बन रहा है, देवगुरु और बुध का कुशाग्र योग। बुध की दृष्टि देवगुरु पर, देवगुरु की दृष्टि बुध पर और दोनों का समसप्तक दृष्टि संबंध बन रहा है और इसे ज्योतिष शास्त्र में कुशाग्र योग कहते हैं। कुशाग्र योग छात्रों के लिए बहुत अच्छा होता है। कुशाग्र योग के बनने से आपकी बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, आपकी इंटेलिजेंस पावर बढ़ती है, आपकी मेमोरी शार्प होती है और आपकी लिखने की, बोलने की, समझने की, व्यक्त करने की, तर्क करने की, विश्लेषण की क्षमता बढ़ती है। और छठा भाव नौकरी का होता है और यहाँ पर बुध हैं, बुध की दृष्टि 12वें भाव पर है, तो आपको किसी विदेशी कंपनी में जॉब मिल सकता है और भाग्य का इसमें पूरा सपोर्ट रहेगा क्योंकि देवगुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में 2 शुभ ग्रह और दोनों ही लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हों तो धन का तो कोई और छोर ही नहीं है, धन प्राप्ति के तो प्रबल योग बन रहे हैं। अब एक महत्वपूर्ण गोचर है केतु का जो कि शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। अगर केतु के प्रभाव के बारे में चर्चा ना की गई तो वीडियो अधूरा रहेगा, इसलिए केतु पर भी बात कर लेते हैं।
क्योंकि केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन केतु का स्वभाव मंगल के जैसा है जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। कुंडली का सप्तम भाव होता है दाम्पत्य सुखों का, लव रिलेशंस का, पार्टनरशिप का, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का। यहाँ पर केतु का गोचर शुक्र की राशि में है, तो केतु शुक्र के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। और केतु आकस्मिकता के कारक हैं। अचानक से विवाह का योग बन जाएगा। कोई ऐसी घटना घटेगी जिससे आपके पारिवारिक जीवन की कटुता समाप्त हो जाएगी। अगर आपके लव पार्टनर रूठे हैं तो मान जाएंगे, और बिजनेस पार्टनर्स के साथ कोई तनाव है तो वो दूर हो जाएगा। ऐसे जातक जीवन में यात्राएं बहुत ज़्यादा करते हैं, जॉब के सिलसिले में या व्यापार के सिलसिले में, लेकिन अपने घर के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है, परिवार के प्रति लगाव बहुत ज़्यादा होता है, और अगर बाहर हों तो घर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। चूंकि सप्तम भाव में गोचर कर रहे केतु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, और केतु कि जिस भाव में हैं या जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव की लालसा को बढ़ा देते हैं। तो आपके अंदर धन कमाने की इतनी ज़्यादा लालसा होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करना चाहेंगे, और बुध और शुक्र आपको उतना धन प्राप्त भी करा देंगे। हालांकि इसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वैवाहिक जीवन पर उतना फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण थोड़ा बहुत तनाव होता है। लेकिन जब आप बहुत अधिक धन कमाते हैं तो बाद में आपके जीवन साथी भी इस बात को समझते हैं और तनाव दूर हो जाता है। सप्तम भाव में केतु आपकी इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, और अगर आपका जीवन साथी किसी परेशानी में है तो आप तुरंत समझ जाते हैं और उसकी प्रॉब्लम को दूर करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा लगाव होता है, इंटीमेसी की भावना बहुत ज़्यादा होती है। और अगर किसी महिला की कुंडली में केतु का गोचर सप्तम भाव में हो और उसके पति विदेश में हैं, उन्हें कोई परेशानी है तो तुरंत उस महिला को इसका एहसास हो जाता है। तो इस तरह से 24 सितंबर से 18 अक्टूबर का समय आपके जीवन का गोल्डन पीरियड 2022 का माना जा सकता है। शुक्र का उपाय जरूर कीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। तो चलिए बात करते हैं शुक्र के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन
सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जा कर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।